भारत की सियासत में एक नया इतिहास लिखने को तैयार हो चुकी है बिहार, जो हमेशा से देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला राज्य रहा है, एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार मामला विधानसभा चुनाव 2025 से पहले आए एक ताजा सर्वे का है, जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। पोल ट्रैकर के इस सर्वे ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है। ये पहली बार है जब किसी सर्वे में राहुल गांधी ने मोदी को पछाड़ के नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। ये न केवल बिहार की सियासत के लिए बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए एक बड़ा धमाका है। राहुल गांधी ने कैसे बिहार के सबसे लोकप्रिय नेता का ताज अपने सिर पे सजाया है और क्यों अपने पीएम साहब अचानक बिहार पहुंच के धड़ाम हो गए हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। दोस्तों, पहली बार भारत की राजनीति में ऐसा हुआ है कि किसी सर्वे नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता के मामले में दूसरे स्थान पर धकेल दे। पोल ट्रैकर के ताजा सर्वे के अनुसार बिहार के युवाओं के बीच में राहुल गांधी की लोकप्रियता जो है 47% तक पहुंच गई है, जबकि नरेंद्र मोदी 39% पे सिमट गए हैं। बाकी 14% में अन्य नेता हैं। आपको बता दें कि ये आंकड़ा अपने आप में एक क्रांति है। खबर देखिए, खबर मौजूद है। ना नीतीश ना पीएम मोदी, तो बिहार में युवाओं की पहली पसंद कौन? चौंका रहा नया सर्वे। आपको बता दें कि चौंकाने वाला सर्वे यही है कि बिहार के युवाओं की पहली पसंद राहुल गांधी हो गए हैं। अभी तक जो मोदी वाले नारे लग रहे थे, शायद उसका दौर जो है खत्म होने जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले एक दशक से हर सर्वे में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अजय रही, चाहे 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का आम चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, हर बार सर्वे में मोदी ही शीर्ष पे रहे। लेकिन बिहार में आए इस सर्वे ने सारी धारणाओं को तोड़ दिया है। ये पहला मौका है जब राहुल गांधी ने न केवल मोदी को पीछे छोड़ा बल्कि युवाओं के बीच एक नया विश्वास जगाया है। इस सर्वे की खास बात यह है कि ये बिहार के युवा वोटरों पे केंद्रित है, जो हमेशा से इस राज्य की सियासत का रुख तय करते आए हैं। बिहार के युवा जो बेरोजगारी, शिक्षा और रोजगार के मुद्दों से जूझ रहे हैं, अब राहुल गांधी को एक ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जो उनकी समस्याओं को समझता है और उनके लिए लड़ने को तैयार है। ये सर्वे इस बात का स्पष्ट संकेत है कि राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी की कड़ी टक्कर देने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी की उल्कापात जैसी छलांग कोई अचानक की घटना नहीं है। इसके पीछे कई ठोस कारण हैं। सबसे पहले राहुल गांधी ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी छवि को पूरी तरह बदल दिया है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने उन्हें जनता के बीच में एक संवेदनशील और जुझारू नेता के रूप में स्थापित किया है। बिहार में उनकी हालिया रैलियों और जनसभाओं में उमड़ी भीड़ इस बात का प्रमाण है कि लोग अब उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जो उनकी बात सुनता है। दूसरा जो है, राहुल गांधी ने बिहार के गरीबों, दलितों और पिछड़ों के मुद्दों को उठाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। बेगूसराय में उनकी पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा ने युवाओं के बीच एक नई उम्मीद जगाई। इस यात्रा में कन्हैया कुमार जैसे युवा नेताओं का साथ मिलना राहुल की लोकप्रियता को और बढ़ा रहा है। तीसरा, राहुल गांधी का संविधान की रक्षा का नारा बिहार की जनता के दिल में उतर गया है। उन्होंने बार बार कहा है कि बिहार की जनता ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है और इस बार भी बिहार संविधान और लोकतंत्र को बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। ये नारा बिहार के लोगों को अपनी ऐतिहासिक भूमिका की याद दिलाता है, जब उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि बिहार में राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता का एक बड़ा कारण राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनका मजबूत संगठन भी है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद ने बिहार में एक मजबूत विपक्षी ताकत के रूप में खुद को स्थापित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने बिहार में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें राजद और कांग्रेस ने मिलकर इंडिया को कड़ी टक्कर दी। इस गठबंधन की जो है सबसे बड़ी जो ताकत है, इसका सामाजिक आधार राजद का यादव और मुस्लिम वोट बैंक और कांग्रेस का दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच में प्रभाव इस गठबंधन को अजेय बनाता है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में युवाओं और वंचित वर्गों के बीच में एक नई उम्मीद लेके आई है। तेजस्वी की नौकरी और शिक्षा की मांग और राहुल की संविधान बचाओ की मुहिम एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने राजद के साथ गठबंधन को और मजबूत करने के लिए बिहार में कई संयुक्त रैलियां की। उनकी और तेजस्वी की साझा सभाओं में उमड़ी भीड़ इस बात का सबूत है कि बिहार की जनता युवा और नए विकल्प की तो है तलाश में है। आपको बता दें कि बिहार में राहुल गांधी की लोकप्रियता को बढ़ाने में कन्हैया कुमार का जन आंदोलन एक बड़ा रोल अदा कर रहा है। कन्हैया कुमार ने बिहार के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी और पलायन को अपना मुख्य मुद्दा बनाया है। उनकी सभाओं में नारा गूंजता है, बिहार को बदलना है, नौकरी लानी है। राहुल गांधी ने इस मुहिम को अपना पूरा समर्थन दिया है और उनकी मौजूदगी ने इस आंदोलन को एक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया है। दूसरी ओर, एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद चरम पे है। बिहार में एनडीए के प्रमुख दल बीजेपी, जदयू और लोजपा के बीच में सीटों के बंटवारे पे सहमति नहीं बन पा रही है। चिराग पासवान की लोजपा और नीतीश कुमार की जदयू दोनों ही ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अपने दबदबे को बनाए रखना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कई बार खबर आई है कि इस विवाद ने एनडीए के भीतर एक बड़ी दरार पैदा कर दी है। चिराग पासवान ने हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जिस पर राजद की मीसा भारती ने तंज कसते हुए उन्हें पहले केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने की चुनौती दी। ये तनातनी एनडीए के बीच एक कड़ी मुसीबत बन गई
रही है, जिसके उलट राहुल गांधी और राजद का गठबंधन पूरी तरह एकजुट नजर आ रहा है। उनकी साझा रणनीति और संयुक्त रैलियां बिहार की जनता को यह संदेश दे रही हैं कि यह गठबंधन सत्ता में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। एनडीए के भीतर की यह अंदरूनी लड़ाई राहुल गांधी के लिए एक सुनहरा मौका है, जिसे वो बखूबी भुना रहे हैं। बता दें आपको, नरेंद्र मोदी जो कभी देश की सियासत में अजेय माने जाते थे, अब अपनी चमक खोते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे अगस्त 2024 में साफ हुआ था कि मोदी की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आ रही है। 2019 में जहां 74% लोग उन्हें उत्कृष्ट या अच्छा मानते थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा घट करके 58.6% रह गया। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर मोदी सरकार की नाकामी। बिहार जैसे राज्य में जहां युवा रोजगार की तलाश में पलायन को मजबूर हैं, मोदी सरकार के वादे खोखले साबित हुए हैं। दूसरी ओर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बहुमत खोना, 240 सीटों के साथ एनडीए को गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना पड़ा, जो उनकी कमजोर होती हुई पकड़ को दर्शाता है। बता दें आपको कि मोदी की गिरावट राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। जहां मोदी सरकार बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधे हुए है, वहीं राहुल गांधी ने इन मुद्दों को अपनी रैलियों का मुख्य आधार बनाया है। उनकी नौकरी दो और संविधान बचाओ की मुहिम ने जनता के बीच एक नया विश्वास पैदा किया है। बिहार जैसे राज्य में जहां युवा और गरीब वर्ग उनकी नीतियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, राहुल गांधी ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राहुल गांधी ने जो धमाका किया, वो भारतीय सियासत में एक नए युग की शुरुआत है। पोल ट्रैकर का सर्वे इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी अब नरेंद्र मोदी को न केवल टक्कर दे रहे हैं, बल्कि उनसे आगे निकल रहे हैं। ये पहली बार है जब किसी सर्वे में राहुल गांधी ने मोदी को पछाड़ा है, और ये बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य में हुआ है। कन्हैया कुमार का जन आंदोलन और एनडीए में अंदरूनी कलह ने, ये सारी चीजें राहुल गांधी के पक्ष में हवा बहने का संकेत दे रही हैं। दूसरी ओर मोदी की गिरती लोकप्रियता और उनकी सरकार की नाकामियां जनता के बीच में नाराजगी पैदा कर रही हैं। बिहार की जनता जो हमेशा से देश की सियासत को दिशा देती आई है, इस बार राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही है। क्या ये राहुल गांधी का नया सवेरा है? क्या राहुल गांधी नए अवतार में दिखेंगे? क्या बिहार चुनाव में इस बार देश की दिशा बदलनी शुरू होगी? क्या राहुल गांधी कांग्रेस की पुरानी विरासत को वापस लाने जा रहे हैं? पूरे मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा।